ऑर्थोपेडिक सर्जन, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पाइन सर्जन एट अपोलो स्पेक्ट्रा। तो काफ़ी सारे मेरे वीडियोस आप लोग के पास आए हैं जिसमें मैंने की बात करी है अबाउट नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट हम कैसे करते हैं, नी रिप्लेसमेंट से बचने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद हमको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, पेशेंट जो हमारे पास सामने प्रेजेंट करता है उसमें क्या सब होता है। आज हम बात करने वाले हैं नी की डिफॉर्मिटी के बारे में। तो 3 बेसिक डिफॉर्मिटीज होती हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स में होती है। एक होती है वैरस डिफॉर्मिटी, जिसमें कि घुटना हमारा बाहर की तरफ घूम जाता है। एक होती है वैल्गस डिफॉर्मिटी, जिसमें घुटना अंदर की तरफ घूमता है। और एक होती है फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, जिसमें घुटना हमारा मुड़ा हुआ रहता है। तो आप लोगों ने काफ़ी एल्डरली पेशेंट्स देखे होंगे जिनका एडवांस स्टेज होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, जितने जिनके जो घुटने होते हैं बिल्कुल तीर कमान की तरह ऐसे बोर्ड आउट हो जाते हैं और आगे बेंड रहते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू इज कि ये डिफॉर्मिटीज क्यों होती है। तो इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू गो बैक टू माई प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो नई हड्डी बननी शुरू होती है। सो फ्रॉम देयर ओनली आई स्टार्ट। अब ये घुटना है, अगर इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, बॉडी रिकवर हम करने की कोशिश करती है, तो क्या होता है कि नई हड्डी बनती है। अब ये नई हड्डी इस लिगामेंट के नीचे बनेगी। ये लिगामेंट है मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, जो घुटने के अंदर की तरफ होता है। तो इस लिगामेंट के नीचे जब हड्डी बनती है तो ये लिगामेंट यहाँ से टाइट हो जाता है, इसको कहते हैं टेंटिंग। अब जैसे ये लिगामेंट टाइट होगा तो क्या होगा कि ये दोनों हड्डियों को अंदर की तरफ खींचना शुरू करेगा और हमारे घुटने में वैरस डिफॉर्मिटी आती है, मतलब घुटना बाहर की तरफ कर्व आउट हो जाता है। अब दूसरा जो कॉमन ऑस्टियोफाइट बनते हैं, जो नई हड्डी बनती है, वो घुटने के पीछे बनती है। घुटने के पीछे यहाँ पे जो फीमर, जो हमारी थाई बोन होती है, उसमें ऊपर की तरफ यहाँ पे कई बार मोटे मोटे ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं। घुटने के पीछे कैप्सूल होता है जो एक पर्दे की तरह होता है, दैट इज होल्डिंग एवरीथिंग टुगेदर। अब जब यहाँ पे नई हड्डी ब्लॉक की तरह इधर मोटी सी नई हड्डी आ जाती है तो ये जो पीछे का कैप्सूल है ये टाइट हो जाता है और ऊपर से और नीचे से जैसे ही टाइट होगा तो घुटने को यूं मोड़ देता है। तो पेशेंट का पैर क्या होता है, बाहर की तरफ बोर्ड आउट होता है और आगे की तरफ बेंड होता है। So this is called a Wallace deformity with a fixed flexion deformity. Third type of deformity जो कि हम नी में देखते हैं in arthritis patients is called a valgus deformity. अब valgus is a very rare deformity. 99% patients जो present करते हैं वो valgus deformity के साथ, मतलब बाहर की तरफ घुमा है। valgus में क्या होता है कि घुटना हमारा अंदर की तरफ घुमा हुआ होता है। इसमें ये डिफॉर्मिटी ज़्यादातर देखी जाती है रूमेटॉइड के पेशेंट्स में, यानी गठिया बाय वाले पेशेंट्स में। सो इन पेशेंट्स में जो हमारा ये कॉन्डाइल होता है, ये हड्डी डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाती है और बोन कोलैप्स होती है और इस वजह से ये बाहर की तरफ घूमता है। नाउ एज अ सर्जन, डीलिंग विद वैल्गस डिफॉर्मिटीज इज ऑलवेज मोर डिफिकल्ट। दिस इज बिकॉज जितने भी हमारे नी के इम्प्लांट्स आते हैं, दे आर डिजाइंड एंड द सर्जिकल मेथड्स आर मेड अकॉर्डिंग टू दीज वैरस डिफॉर्मिटीज। हाउएवर इट इज नॉट इम्पॉसिबल। आई विल एड अ फ्यू वीडियोज जिसमें हमने कुछ वैल्गस डिफॉर्मिटीज की भी करेक्शन करी है एंड वी गिवन फैंटास्टिक रिजल्ट्स। अब इसका हम कैसे ठीक करते हैं सर्जरी में? बेसिकली सर्जरी में जो लिगामेंट में और कैप्सूल के नीचे टेंशन होती है, वो टेंशन हमको हटानी होती है। तो जो लिगामेंट के नीचे नई हड्डी बन रही होती है, उस हड्डी को हम हटा देते हैं और फिर नी रिप्लेसमेंट हो जाता है और घुटना बिल्कुल सीधा हो जाता है। सिमिलरली पीछे जो हमारी डिफॉर्मिटी होती है, वो जब हम एक्स्ट्रा हड्डी को हटाते हैं, कैप्सूल का टेंशन रिलीज होता है और जो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी होती है वो सीधी हो जाती है। जब वैल्गस डिफॉर्मिटी की बात आती है, वैल्गस डिफॉर्मिटी किसी सॉफ्ट टिश्यू रिलीज से ठीक नहीं होती। नी रिप्लेसमेंट में जिस एंगल से हम बोन को काट रहे होते हैं वो एंगल हमको चेंज करना पड़ता है। बाहर की तरफ, अंदर की तरफ जो हम रिलीज करते हैं वो रिलीज नहीं करते, और कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम रिलीज करके घुटने को सीधा कर देते हैं। इस चीज़ के लिए हम अपोलो में रेगुलरली जो हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ कंप्यूटर नेविगेशन सिस्टम। कंप्यूटर नेविगेशन में द कंप्यूटर गाइड्स अस, एक लेजर गाइड होता है जो कि हमको गाइड कर रहा होता है, एंड इट कीप्स टेलिंग अस अ रियल टाइम व्यू ऑफ द एंगल्स जिस पे हम काम कर रहे होते हैं, एंड वी कैन गेट एन एक्यूरेसी ऑफ ऑलमोस्ट अप टू 1 मिलीमीटर। सो आई होप आज इस वीडियो से आपको एक थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिली है कि व्हाट दीज डिफॉर्मिटीज आर, ये डिफॉर्मिटीज क्यों होती हैं, और ओटी में इन डिफॉर्मिटीज के साथ हम डील कैसे करते हैं। अगर आप लोग के पास कोई भी डाउट्स हैं, नीचे
हमारा नंबर जो है वो स्क्रॉल हो रहा है, आप इस नंबर पे या ईमेल पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड इफ़ यू हैव एनी इश्यूज यू कैन कम एंड सी मी एट अपोलो स्पेक्ट्रा और एट माई क्लिनिक. एंड ऑफ कोर्स आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे. धन्यवाद. For more information, contact Dr. Khera's Wellness Clinic.